अमेरिका, रूस और ईरान जैसे बड़े बड़े मुल्क इस वक्त जिस आग में जल रहे हैं, वहां भारत ने चुपचाप एक ऐसी चाल चल दी है जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की बढ़ती तनातनी और उधर चीन की समंदर में बढ़ती दादागिरी के बीच भारत का एक ऐसा योद्धा तैयार हो चुका है जो बिना किसी शोर के दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करने की ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के उस आसमानी शिकारी की, जिसे देखकर अब दुश्मनों को अपनी राडार स्क्रीन पर मौत का साया नजर आने वाला है। भारत का कैट्स हंटर अब सिर्फ कागजों या मॉडल्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2026 की इस तपती गर्मी में यह आसमान को चीरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। क्या आप जानते हैं कि जब अमेरिका और चीन अपने महंगे फाइटर जेट्स को खोने के डर से कांप रहे हैं, तब भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे हमारा एक भी पायलट खतरे में नहीं पड़ेगा और दुश्मन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है, यह भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो आने वाले युद्धों की पूरी परिभाषा बदलने जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस खतरनाक खेल में, जहां पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप होने की कगार पर है, भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कैट्स हंटर को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। इस वक्त जब आप ये पंक्तियां सुन रहे हैं, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हैंगर में इस शिकारी को फाइटर जेट्स के साथ जोड़ने की तैयारी आखिरी दौर में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अकेला ड्रोन चीन के सबसे आधुनिक राडार को चकमा दे पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है उस बड़े तूफान की जो 2026 में पूरी दुनिया देखने वाली है। मुद्दे की बात यह है कि भारत का यह प्रोजेक्ट यानी कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। अमेरिका के पास उनका बोइंग लॉयल विंगमैन है, तो चीन अपने डार्क स्वॉर्ड पर घमंड करता है। लेकिन भारत का कैट्स हंटर इन सब से अलग और ज्यादा खतरनाक क्यों है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा हंटर है जो फाइटर जेट की उंगली पकड़कर चलता है, लेकिन शिकार खुद करता है। चलिए इस रोमांचक सफर की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों 2026 भारत की डिफेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा साल बनने जा रहा है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह कैट्स हंटर आखिर भला क्या है और इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। सरल भाषा में कहें तो यह एक लॉयल विंगमैन ड्रोन है। कल्पना नहीं, हकीकत देखिए कि हमारा तेजस फाइटर जेट आसमान में उड़ रहा है और उसके पंखों के नीचे ये छोटे शिकारी लटके हुए हैं। जैसे ही दुश्मन का इलाका आता है, तेजस का पायलट एक बटन दबाता है और ये हंटर खुद को अलग कर लेते हैं। अब पायलट पीछे सुरक्षित बैठकर सिर्फ कमांड देता है और ये शिकारी ड्रोन दुश्मन की मिसाइल बैटरी और राडार को ढूंढ कर उन पर सटीक प्रहार करते हैं। इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि ये हंटर ड्रोन वापस लौटकर नहीं आते, ये सीधे दुश्मन के कलेजे में जाकर फट जाते हैं। इसे तकनीकी भाषा में लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल और ड्रोन का मिक्सचर कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। नया है इसका MUMT यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि इंसान और मशीन की ऐसी जुगलबंदी जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। 2026 में इसके कैप्टिव कैरेज ट्रायल्स शुरू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अब इसे असली फाइटर जेट पर लाद कर हवा में इसकी टेस्टिंग होगी। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने की असली वजह यह है कि अगर भारत ने 100 ऐसे हंटर ड्रोन लॉन्च कर दिए तो दुश्मन को यह समझ ही नहीं आएगा कि किस पर हमला करें। अगर वो हंटर को मारते हैं तो हमारा महज कुछ लाख का ड्रोन जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं मारते तो उनका करोड़ों का राडार सिस्टम और एयर डिफेंस बर्बाद हो जाएगा। ये भारत की वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर तकनीक है जो कम खर्चे में दुश्मन का सबसे ज्यादा नुकसान करने की ताकत रखती है। अब थोड़ा तकनीकी गहराई में चलते हैं, लेकिन बिल्कुल देसी अंदाज में। इस हंटर ड्रोन में लगा है हिंदुस्तान का अपना PTAE7 टर्बोजेट इंजन। ये वही इंजन है जो इसे तेज रफ्तार और लंबी दूरी तय करने की ताकत देता है। इसकी रेंज करीब 200 से 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मतलब हमारा फाइटर जेट दुश्मन की सीमा के बाहर खड़ा रहेगा और ये शिकारी अंदर जाकर तबाही मचाएगा। क्या आपको अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी बात है? भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो नो रिस्क हाई गेन की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो इसके राडार और नेविगेशन सिस्टम में छिपा है। कैट्स हंटर में ऐसी स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि इसे पकड़ना किसी भी राडार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। इसका ढांचा और इसकी बनावट ऐसी है कि दुश्मन की राडार किरणें इससे टकराकर वापस नहीं जाती, बल्कि इधर उधर बिखर जाती हैं। यही वजह है कि जब ये दुश्मन के सिर पर पहुंच जाएगा, तब तक उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत दस्तक दे चुकी है। अब बात करते हैं 2026 के उन ट्रायल्स की जिन
जिन्होंने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। HAL ने साफ कर दिया है कि 2026 के मिड तक इसके कैप्टिव ट्रायल्स पूरे कर लिए जाएंगे। इसमें इसे तेजस मार्क 1A और सुखोई 30 MKI जैसे दिग्गजों के साथ टेस्ट किया जाएगा। आप सोचिए, एक सुखोई विमान अपने साथ कम से कम 4 से 5 ऐसे हंटर ड्रोन ले जा सकता है, यानी एक ही बार में पूरा का पूरा झुंड दुश्मन पर हमला करेगा। इसे ही कहते हैं स्वार्म ड्रोन तकनीक का अगला लेवल। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती है हॉर्मुज जल मरुमध्य और रेड सी की सुरक्षा। भारत जानता है कि अगर कल को ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर आंच आई तो उसे अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। ऐसे में ये कैट्स हंटर समंदर के ऊपर भी उतने ही कारगर साबित होंगे जितने जमीन पर। ये दुश्मन के जंगी जहाजों को पल भर में पहचान कर उन पर सटीक निशाना साध सकते हैं। ये भारत की आत्मनिर्भर होने की वो दहाड़ है जिसे अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये हंटर ड्रोन सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए हैं? तो जवाब है हाँ। इसका जो बेसिक वर्जन है वो एक्सपेंडेबल है, यानी एक बार इस्तेमाल करो और भूल जाओ। लेकिन इसकी लागत इतनी कम रखी गई है कि भारत इसे हजारों की संख्या में बना सकता है। जरा सोचिए, जहां एक राफेल विमान की कीमत सैकड़ों करोड़ में है, वहीं इन हंटर्स की कीमत उसके सामने कुछ भी नहीं। यही वो इकोनॉमिक वॉरफेयर है जिसमें भारत चीन को पछाड़ने वाला है। भारत की इस कामयाबी के पीछे सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च है। कैट्स प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ हंटर ही नहीं, बल्कि वॉरियर और अल्फा एस जैसे और भी खतरनाक खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन हंटर इस पूरी टीम का सबसे फुर्तीला और घातक हिस्सा है। इसका वजन करीब 600 से 700 किलो के आसपास है और ये अपने साथ भारी मात्रा में विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऑटोनॉमस है, यानी एक बार टारगेट सेट कर दिया तो ये खुद अपना रास्ता ढूंढेगा और बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य तक पहुंचेगा। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका ने भारत को अपना प्रीडेटर ड्रोन देने का वादा किया है, लेकिन भारत जानता है कि दूसरे के भरोसे कभी जंग नहीं जीती जा सकती। इसीलिए कैट्स हंटर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये भारतीय सेना के अपने नेटवर्क डेटा लिंक पर काम करे। इसे कोई बाहर से हैक नहीं कर सकता और न ही इसका सिग्नल जाम किया जा सकता है। ये पूरी तरह से देसी दिमाग और देसी तकनीक का नतीजा है। 2026 का साल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी साल भारत अपनी प्रलय मिसाइलों और S-400 सिस्टम के साथ इस ड्रोन तकनीक को इंटीग्रेट करने वाला है। मतलब जमीन से मिसाइलें चलेंगी, आसमान से सुखोई और तेजस गरजेंगे और उनके आगे आगे ये शिकारी हंटर रास्ता साफ करेंगे। क्या चीन के पास इसका कोई तोड़ है? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि चीन का डिफेंस सिस्टम अभी भी भारी भरकम और पुराने ढर्रे पर चल रहा है, जबकि भारत स्मार्ट और लीथल की राह पर चल पड़ा है। अब बात करते हैं उस गौरव की जो हर हिंदुस्तानी को महसूस होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे ड्रोन ने पूरी दुनिया में युद्ध का तरीका बदल दिया। यूक्रेन रूस की जंग हो या मिडिल ईस्ट का संकट, ड्रोन ही आज के असली किंग मेकर हैं। भारत ने इस दौड़ में पिछड़ने के बजाय सबसे आगे निकलने का रास्ता चुना है। कैट्स हंटर का तैयार होना इस बात का सबूत है कि अब हम सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाले देश नहीं, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लीडर बन रहे हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। 2026 के ट्रायल्स में सबसे बड़ी चुनौती होगी इन ड्रोन्स का फाइटर जेट के साथ तालमेल। सोचिए, एक विमान सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ रहा है और उसे अपने साथ इन ड्रोन्स को कंट्रोल भी करना है। इसके लिए बेहद एडवांस सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल साइंटिस्ट्स ने रात दिन एक करके वो एल्गोरिदम तैयार किए हैं जो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाएंगे। इस स्क्रिप्ट का हर शब्द आपको ये बताने के लिए है कि भारत की ताकत अब सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि हकीकत में जमीन और आसमान पर उतर रही है। कैट्स हंटर का फाइटर जेट के साथ उड़ना दुश्मन के लिए आखिरी चेतावनी की तरह होगा। जब ये शिकारी अपने मिशन पर निकलेंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये भारत का वो नया अंदाज है जो कहता है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। 2026 की शुरुआत के साथ ही जब इसका पहला कैप्टिव ट्रायल सफल होगा तो आप देखेंगे कि ग्लोबल डिफेंस मीडिया में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, भारत का कैट्स हंटर। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा है कि हम अब किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। चाहे वो हिमालय की चोटियां हों या हिंद महासागर की लहरें, भारत का ये शिकारी हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। तो दोस्तों, आसमान का ये नया शेर अब दहाड़ने के लिए तैयार है। इसकी हर उड़ान के साथ दुश्मन का हौसला पस्त होगा और भारत का मस्तक ऊंचा होगा। कैट्स हंटर की ये तैयारी सिर्फ एक युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि ये शांति की तैयारी है।